क्या बोला, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बोला कि क्वेश्चन जो लीनियर पेयर का क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो। सो क्वेश्चन देखो कि 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। ठीक है, देखो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने सिखाया मैं अपनी पुरानी वीडियो में कैसे करते हैं। 8x वही लिखा 8x + 5y = 9, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, और 3x + 2y = 4, इसको क्या मान लो आप सेकंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले क्या होता है, एक इक्वेशन को लेते हैं, उसके एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं, वो लिए हमने टेक फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट के 8x + 5y = 9 वो लिखी, 8x + 5y = 9 लिखी। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसको 8x को इसी साइड रहने दो, एक वेरिएबल को इस साइड रहने दो, उस साइड एक वेरिएबल की फिर वैल्यू निकल जाएगी। 5y को हमने उस साइड लिया, ये हो गया -5y, 9 में से -5y आ जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए चले गया डिवाइड में, ये हो गया 9 - 5y/8। जब वेरिएबल की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई, उसको मान लोगे आप इक्वेशन थर्ड। ये ऐसे ही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर क्या किया हमने, फिर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट। देखो इक्वेशन थर्ड कौन सी है, ये वाली इक्वेशन जो है इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। ठीक है, इसमें पुट कर देनी होती है, जो हमने जिस इक्वेशन से हमने वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाली होती है, वो कौन सी इक्वेशन है, सेकंड। उसमें सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 3x + 2y = 4, वही लिखी हमने। अब देखो इसमें क्या पुट करनी थी, सब्स्टिट्यूट करनी थी इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू क्या है, 9 - 5y/8, और 3 × x की वैल्यू क्या, 9 - 5y/8, वही लिखे 9 - 5y/8 + 2y = 4। ठीक है, ये क्या हो गया, 9 × 3 27, 9 5 3 5 15, 15y/8 का 8। ठीक है, डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, तो +2y का 2y। ठीक है, तो 4 का 4 सेम होता नीचे। देखो अब इसको, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। कैसे, ऐसे होता है। फिर क्या करेंगे, तो ये 27 और -15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो सेम ही आता है, और 8 to इसको इससे इसको, ये आ जाएगा सेम। 21 7 1 27, 15y -15y। ठीक है, 8 2 16, वही लिखा हमने, प्लस 18 60, 8 2 16y, और 8 1 8। ठीक है, 8 हो गया। देखो अब 27 का 27, फिर 16 में से 15 निकालेंगे, बाकी क्या बचेगा, 1, वाई वेरिएबल 1 वाई था, वाई लिखा। अब ये इस डिनोमिनेटर में ये क्या चले गया, इधर मल्टीप्लिकेशन बन गया। ठीक है, ये हो गया उस 8 4 32, वो था सेम नीचे, और 27 का सेम नीचे, वाई भी सेम वैसे ही नीचे होता। वाई क्या आ गया, वाई को 27 को उस साइड ले लोगे, माइनस में हो जाएगा, 32 में से y निकालेंगे, बाकी 27 निकालेंगे, बाकी 5, y आ गया हमारे पास 5। अब क्या करने में, सब्स्टिट्यूट करनी है y की वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी, s = 9 - 5y/8, ये क्या थी हमारी इक्वेशन थर्ड। वही कर दिया हमने y की वैल्यू, इफ सब्स्टिट्यूट y = 5 इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट इक्वेशन थर्ड के x = 9 - 5y/8, y की वैल्यू दी हमारे पास 5, वही लिखेंगे, x ऐसे रहने दो, और 9 को भी ऐसे ही, -5 y की वैल्यू दी हुई है 5, 5 × 5 हो गया 25/8, x को सेम ऐसे ही, 9 का 9, 5 5 25/8। देखो आगे कैसे हो, देखो पीछे क्या बचा था, x = -6 9 25 में से 9 निकालोगे, बाकी क्या बचेगा, 16 से बड़ा है माइनस में इसलिए माइनस लगा, अपान 8 का 8। अब जब 16 को डिवाइड करोगे 8 से, बाकी क्या बचता है, -2, वो लिखा हमने, ऐसा आ गया हमारे पास -2, हैंस x = -2 एंड y =
-5। ये आ गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया हमारा। अब देखो हम इसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के क्वेश्चन क्या 8x + 5y = 9 और फिर क्या 3x + 2y = 4। अब इसको क्या होता है इक्वेशन बनाने के लिए इस साइड लाना पड़ता है सबको और इस साइड 0 होना चाहिए। वही कि हमने 8x + 5y - 9 = 0 + 3x + 2y - 4 = 0। ये बन गया अब हमारे पास दो इक्वेशन है, जिसमें हियर a1 क्या हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x वो है a1, वो क्या 8, कोफिशिएंट ऑफ y वो क्या b1, वो क्या 5, कांस्टेंट टर्म क्या हमारा c1 वो क्या -9 वही लिखे हमने। वैसे ही सेम क्या a2 3 वही लिखा हमने, b2 हमारे पास 2 है वही लिखा हमने, c कांस्टेंट टर्म क्या -4 वो थी c2 वो -4 है वही लिखे हमने। ठीक है, देखो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगाते हैं, उसमें ऊपर लिखते हैं x y और 1। ठीक है, कैसे x y और 1। अब दो तरीकों से इसको याद रख सकते हो। एक रख सकते हो दोनों साइड में क्या होता है b1 और b2, दोनों साइड b1 और b2, या तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि b1 c1 a1 b1, ऐसे भी याद सकते हो, ऐसे इजी हो जाएगा। अगर ये रखोगे b1 और b2 दोनों साइड में, s के नीचे उसका अपना वेरिएबल नहीं आएगा। s के वेरिएबल क्या है a1 और a2, s के साथ क्या है a1 और a2। देखो a1 और a1 क्या 8 और 3, ये वाला नहीं लगेगा, वही लिखा मैं a1 और a2 x b1 और b2, इसके नीचे a1 वाला नहीं आएगा, वो c1 और c2 बचता है। इसके नीचे कौन सा नहीं आएगा b1, y क्या होती है साथ में b1 और b2 होता है, वो b1 और b2 नहीं लिखेंगे, c1 और c2 a1 और a2, और 1 है कांस्टेंट टर्म वाले नहीं लिखेंगे, बाकी दो लिखेंगे a1 a2 आ गया, b1 और b2 हो गया। ऐसे देखो अब क्या करोगे x = इसको ऐसे कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये आ गया b1 और c2 c1 और b2। ठीक है, अब वही लिखा हमने यहाँ पे = y c1, ऐसे करोगे c1 और a2 c1 a2 माइनस a1 c2। ठीक है, फिर इन दो को ऐसे = 1 a1 और b2 और b1 और a2, वही लिखा हमने a1 और b2 b1 और a2। ठीक है, ये हो गया। फिर सेम x जो b1 की वैल्यू क्या b1 की वैल्यू दी है हमारे पास b1 की 5 वही लिखा हमने, c2 की क्या है -4 वही लिखा, फिर माइनस ये वाला माइनस यहाँ ये है, फिर c1 क्या हमारे पास -9 वही लिखा हमने -9, और b2 क्या है हमारे पास b2 2 वही 2 लिखा हमने, फिर y को ऐसे उतारा नीचे और अपान सेम, तो इसमें देखो c1 क्या -9 वही लिखा, और a2 क्या हमारे पास 3। ठीक है, माइनस ये वाला नीचे उतारा, फिर a1 क्या 8 वही लिखा हमने इधर, और c2 क्या -4 वो लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, और 1 को सेम ऐसे उतारा ऐसे, फिर इसके नीचे a1 क्या है 8 और b2 क्या है b2 है 2 और माइनस सेम नीचे उतारा ये वाला, और 5 कौन सा है b1 है 5 वही लिखा, और a2 3 है हमारे पास वही लिखा हमने 3 यहाँ पे। ठीक है, देखो x/5 4 20 माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, ये 9 2 18। वैसे ही सेम y 9 3 27 माइनस में, इसलिए माइनस में आया, माइनस माइनस प्लस 8 4 32 अपन 1 अपन 8 2 16 -5 3 15। ठीक है, x -20 में से 18 निकालो बाकी -2, फिर -27 में से 32 निकालोगे बच्चा 5 1/1। ठीक है, अब क्या होता है फिर ये जो एक वेरिएबल के साथ इसको एक बार लिखना होता है, दूसरी बार एक वेरिएबल के साथ इसको लिखना होता है, 2 बार लिखना पड़ता है इसको। वही कि हमने x/-2 के साथ एक बार इसको लिखा 1/1 को, एंड दूसरी बार y/5 को
इसके साथ लिखना पड़ता है 1/1 को। देखो अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, एक्स वन ज़ा एक्स और -2 वन ज़ा -2, फिर आ गया y वन ज़ा y और 5 वन ज़ा 5। ये हो गया हैंस प्रूफ।